कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्य गुणसुतं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 10वें अध्याय में हैं, जिसका शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान इस अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन जी ने ये जिज्ञासा की थी कि आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे बताइए। तो अभी तक हमने 32 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 33वां श्लोक लेते हैं। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहम् एवाक्षः कालो धृताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहम् एवाक्षय कालो धृताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम यानी अक्षरों में, अकारः अकार अर्थात पहला अक्षर, अस्मि हूँ, द्वंद्व समाज, समासिकस्य समासिक शब्दों में, च तथा अहम मैं हूँ, एव निश्चय ही, अक्षय शाश्वत, कालः काल समय, ध्राता सृष्टा, अहम मैं, विश्वतः मुख यानी ब्रह्मा। तो श्री भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूँ और समाजों में द्वंद्व समाज हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिसमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अक्षरों में अकार मैं हूँ, अकार। ठीक है। तो यहाँ भगवान
अपनी विभूति बताते बताते भगवान ग्रामर में भी घुस गए। भगवान कहते हैं संस्कृत ग्रामर या हिंदी ग्रामर में हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ाई की होगी तब समास के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, समास। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जो समास में जो द्वंद्व समास है वो मैं हूँ। तो समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने जोड़ने वाले विभक्ति चिन्हों को छोड़कर परस्पर मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। एक पद बनने पर क्रिया को कहते हैं समास। ये हिंदी में जो हमने पढ़ा था वो, ठीक है। तो समास जो है वो 4 तरह के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुगुणी समास और द्वंद्व समास। तो ये 4 तरह के जो समास होते हैं, तो इसमें जो पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, पहला वाला जो अक्षर उसकी प्रधानता होती है। तो ये तत्पुरुष समाज में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी जो पीछे वाला होता है उसकी प्रधानता होती है। बहुगुणी समाज में ना पहले की ना पीछे वाले, ना पहले अक्षर की, पहले वाले शब्द की, ना पीछे वाले की, लेकिन उससे हटकर कोई दूसरे की। जैसे कि इसमें पीताम्बर, पीताम्बर में यही शब्द पीताम्बर है, तो इसमें ना पहला दूसरा दोनों में नहीं, लेकिन पीताम्बर जो पहने, पीताम्बर कौन धारण करता है? कृष्ण। तो जो पीताम्बर धारण करे वो कृष्ण। तो इसमें बहुगुणी समाज में दोनों की प्रधानता ना होके कुछ संकेत जो है अलग ही किसी और होता है, तो कृष्ण। फिर द्वंद्व समाज क्या होता है? जिसमें कि दोनों की बराबर प्रधानता हो, दोनों ही अक्षरों की बराबर प्रधानता हो, दोनों ही पदों की। जैसे राधा और कृष्ण, तो इसमें राधा जी भी मुख्य है, प्रधान है, और कृष्ण भी प्रधान है। राम और कृष्ण, राम और सीता, तो इसमें दोनों ही जो है प्रधान है। तो भगवान कह रहे हैं कि संस्कृत या हिंदी ग्रामर में जो समास में जो द्वंद्व समाज है वो मेरी विभूति है, वो मैं हूँ, क्योंकि इसमें दोनों ही पद बराबर माने जाते हैं, दोनों की ही बराबर प्रधानता होती है, ठीक है। राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समाज में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि में सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महाप्रलय के समय तो भगवान कह रहे हैं ना, अक्षरों में आकार मैं हूं। अक्षरों में आकार कैसे? प्रलय की बात करेंगे पहले। आकार जो होता है, कोई भी अक्षर, क्या जैसे हर कोई अक्षर होता है ना, स्वर और व्यंजन। हिंदी में हमने पढ़ा ना, स्वर ए आ ई जो होता है वो स्वर होते हैं, इंग्लिश में वॉवल्स जैसे होते हैं, और ये बाकी व्यंजन जो बाकी अक्षर बच गए, क ख ग घ, ये सारे हो गए व्यंजन। तो कोई भी व्यंजन आप ले लो, ये इसके बिना, आकार के बिना पूरा नहीं होता। जैसे कि च आएगा ना बाद में, च क ख, तो हर एक अक्षर व्यंजन के बाद में जो साउंड आता है वो अ का आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आकार के बिना हम कोई भी अक्षर उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए आकार जो है, इस हर एक अक्षर में आकार होता ही है, तो वो जो आकार है वो मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो अक्षरों में आकार मैं हूँ, क्योंकि अ साउंड हर एक अक्षर में आता ही है, ठीक है। फिर समाज में द्वंद्व भगवान ने बताया, तो द्वंद्वों में जो चार तरह के समास बताए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुगुणी और द्वंद्व समाज में सबसे जो मुख्य समास है वो मैं हूँ, द्वंद्व समाज, क्योंकि इसमें दोनों पदों की बराबर प्रधानता होती है। जैसे राधा और कृष्ण, राम और सीता, राम और कृष्ण, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस होती है दोनों ही पदों की, ठीक है। तो अक्षरों में आकार, समास में द्वंद्व समाज। फिर भगवान बताते हैं अहम एवाक्षिह कालो, यानी काल समय, यानी मैं ही महाकाल हूँ। महाप्रलय के समय क्या होता है, ब्रह्मा जी जब अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से होता है? गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, नाभि से प्रकट होते हैं वो।
तो वापस जब उनका उम्र ख़त्म हो जाती है, जब वो 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं, तो दोबारा से ब्रह्मा जी क्या होता है, गर्भोदकशाही विष्णु में ही समाहित हो जाते हैं, उन्हीं के अंदर समा जाते हैं। प्रलय काल, जब ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं तो प्रलय आ जाता है ना, बहुत तेज अग्नि जलती है उसमें और बहुत जल में सब जलमग्न हो जाता है सब कुछ। हमने पढ़ा था पहले, सब कुछ जलमग्न हो जाता है और अग्नि बहुत तेज होती है, तो उसमें सभी कुछ प्रलय हो जाता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो प्रलय होता है, और पहले ही ब्रह्मा जी के जब एक रात पूरी होती है तो भी प्रलय होता है, जो अर्ध प्रलय कहलाता है ना। तो ये संपूर्ण प्रलय में, तो इस प्रलय, ये जो प्रलय का काल होता है ना, ये भी 100 वर्ष तक रहता है। ठीक है, तो महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके गर्भोदकशाही विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये महाप्रलय है जो कि 100 वर्षों तक बराबर चलता है। ये महाप्रलय भी 100 वर्ष तक चलता है। उन 100 वर्षों की गणना कैसे होगी? ठीक है, तो यहाँ पे महाप्रलय वाली गणना बताई गई है। एक काल तो वो होता है जो हम लोग सब काल के अधीन है, महीना, दिन, वर्ष, है ना, ये सब हम मिनट, ये जो चल रहा है काल, ये वाला एक काल है। यहाँ जिस काल की बात हुई है वो है प्रलय काल की बात हुई है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसकी बात यहाँ हो रही है। ठीक है, वैसे भी हम सब काल के अधीन हैं ही, सभी लोग काल के अधीन हैं। हमें नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है, तो हम सभी लोग काल के अधीन हैं। तो यहाँ जो काल की बात कर रहे हैं भगवान, वो ब्रह्मा जी का जो वर्ष अपनी उम्र पूरी करते हैं 100 वर्ष, उसके बाद जो प्रलय काल आता है, उस टाइम पे भगवान कहते हैं उस समय 100 वर्ष की गणना कौन करता है? तो भगवान कहते हैं वो गणना मुझसे होती है, वो गणना मुझसे होती है, यानी मैं करता हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं ही कालों का काल महाकाल में हूँ। ठीक है, अक्षय काल मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। फिर बताया भगवान ने ध्राता, ध्राता अहम। ध्राता का मतलब होता है सृष्टा, सृष्टिकर्ता, सबों को धारण करने वाला, सब और मुख वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो सभी को धारण करने वाला भगवान ने बताया था ना कि मैं ही उत्पत्ति हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। उत्पत्ति भी मुझसे होती है, पालन भी मैं ही करता हूँ, और संहार भी मैं ही करता हूँ। उत्पत्ति कर कैसे भगवान करते हैं? जैसे विष्णु के थ्रू उत्पत्ति होती है ना सभी जीवों की, विष्णु दृष्टिपात करते हैं, सृष्टि किस तरह से होती है हमने जाना था। भगवान से 3 विष्णु प्रकट होते हैं, जो विष्णु फिर दृष्टिपात करते हैं, महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, फिर इस तरह से फिर क्षीरोदकशाही विष्णु। तो उत्पत्ति भगवान की दृष्टिपात से होती है विष्णु की, तो उत्पत्ति के कारण भगवान। फिर पालन कौन करता है? सृष्टा कौन है? ब्रह्मा जी को बताया भगवान ने, गौण सृष्टा। प्राइमरी तो भगवान खुद हो गए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी तो भगवान ने दृष्टिपात करा। इस तरह से प्राइमरी भगवान कारण हुए, भगवान की इच्छा है इसलिए सब सृष्टि हुई। फिर उसके बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को गौण सृष्टा बनाया कि आप सृष्टि करो, लाइक अ इंजीनियर। ठीक है, तो भगवान हुए सृष्टा। फिर बाद में संहार करने का जो काम बताया भगवान ने शिव जी को दिया, है ना। तो शिव जी जो हुए संहार करने वाले, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों क्या हो गए? भगवान के गुण अवतार हो गए। ये भगवान के गुण अवतार हैं। भगवान के 6 अवतार होते हैं। ठीक है, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनमंतावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। ये भगवान के डिफरेंट तरह के अवतार होते हैं। तो इनमें से जो गुणावतार हैं, ये है भगवान के गुण जो है वही अवतार लेके आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जीना मरना, यानी उत्पत्ति, पालन, संहार, सब कुछ अल्टीमेटली मेरे थ्रू ही होता है, मैं ही कारण हूँ। तो भगवान कह रहे धाता अहम, सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि करने वाला कौन है? ब्रह्मा जी। तो भगवान कह रहे वो मैं ही हूँ। ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि संसार में सभी लोग बहुत सारे सृष्टि कुछ कुछ करते रहते हैं। कभी किसी ने किसी चीज़ की सृष्टि कर दी, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ इन्वेंशन कर दिया, छोटा मोटा छुटपुट तो चलता रहता है, तो वो अलग है। लेकिन जो सब इन सभी में सब सर्वोपरि जो है, सबसे बड़ा जो सृष्टिकर्ता, वो ब्रह्मा जी हैं, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। और ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ध्राता अहम, मैं हूँ। फिर विश्वतोमुख कौन है? विश्वतोमुख का मतलब
चारों ओर मुख वाला, सब और मुख वाला, चतुर्मुखी ब्रह्मा। ठीक है, तो चतुर्मुखी ब्रह्मा को ही यहाँ विश्वतोमुख कहा गया है। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चारों दिशाओं में वो देख सकते हैं, सब और देख सकते हैं। तो ब्रह्मा चतुर्मुखी है, तो विश्वतोमुख का मतलब यहाँ बताया है ब्रह्मा जी को ही संकेत किया गया है। तो यहाँ भगवान ने अपने 5 विभूति बताई। 5 कैसे बताई? अक्षरों में आकार में हूँ, फिर बताया द्वंद्व समाज में, नहीं समाजों में द्वंद्व समाज में हूँ, फिर अक्षय काल में हूँ, प्रलय काल में जो काल की गणना होती है भगवान द्वारा होती है, तो अक्षय काल में हूँ, आकार में हूँ, और ध्राता अहम, सृष्टिकर्ता पालनकर्ता में हूँ, फिर सब और मुख वाला विश्वतोमुख मैं हूँ, यानी ब्रह्मा जी मैं हूँ। ठीक है, आकार द्वंद्व समाज 2, अक्षय काल 3 हुआ, फिर ध्राता अहम, सृष्टिकर्ता सभी का सृजनकर्ता मैं हूँ, चौथा, फिर 5 वाला विश्वतोमुख यानी ब्रह्मा जी भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपनी 5 विभूतियाँ यहाँ बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्यनारिणां स्मृतिर्मेघा धृतिः क्षमा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीर्वाक्यनारिणां स्मृतिर्मेघा धृतिः क्षमा। तो सर्वहर यानी सर्वभक्षी, उद्भव का मतलब होता है सृष्टि, भविष्यताम भावी जगतों में, कीर्ति यश, श्री का मतलब है ऐश्वर्य या सुंदरता, वाक वाणी, नारीणाम यानी स्त्रियों में, स्मृति का मतलब है स्मृति, स्मरण शक्ति, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, मेघा यानी बुद्धि, धृति दृढ़ता, धृति का मतलब होता है दृढ़ता, क्षमा तो हम जानते हैं क्षमा करना, धैर्य। ठीक है, तो श्री भगवान कहते हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ। तो तात्पर्य, ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता है, इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, क्षीण होते हैं, अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, यह कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में आने का जो कारण है वो क्या? जन्म लेना है ना। जीव गर्भ में आता है, फिर बाद में जब गर्भ से मुक्त हो जाता है मतलब वो जन्म ले लेता है। गर्भ से मुक्ति का मतलब हुआ जन्म लेना। तो भगवान कहते हैं जन्म जो गर्भ से मुक्ति दिलाता है, यानी जन्म जो होता है वो मेरी विभूति है। मैं जन्म मेरी वजह से होता है, मैं हूं वो कारण। फिर भगवान कह रहे हैं मृत्यु वो भी मेरी विभूति है। ठीक है, देखो हम देखते हैं ना कि ये व्यक्ति एक बालक के रूप में जन्म लेता है, पहले गर्भ में आता है, फिर वो गर्भ में विकसित होता है, 9 महीने तक विकसित होता है। कौन उसका भरण पोषण कर रहा होता है, कैसे वो बड़ा हो रहा होता है, कोई जानता है? माँ बोलेगी कि मैंने जन्म दिया है। कैसे दिया भैया, तूने कैसे आंख बना दी उस बालक की, कैसे हाथ पैर बना दिए? कोई बता सकता है? आप में सारी माएँ यहाँ पे हैं, कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। तो किस तरह से वो आंख बनाई, किस तरह से आंख कान मुंह कैसे बना, वो फीमेल मेल किस तरह से बना, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान कर रहे हैं सब कुछ। गर्भ में बालक किस तरह से बड़ा हो रहा है, जरिया आप हो, लेकिन वो कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे उसके अंग बन रहे हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सिर्फ भगवान जानते हैं। भगवान कह रहे मैं करता हूँ, गर्भ में भी मैं उसको बड़ा करता हूँ और गर्भ से छुटकारा भी मैं ही दिलाता हूँ, जिसे हम कहते हैं जन्म। उसके बाद में वो जन्म लेता है तो थोड़ा बड़ा होता है,
जन्म और मृत्यु के बीच में 4 उसकी स्टेजेस आती हैं। वो बच्चा किशोर अवस्था में आता है, फिर वो यौवन अवस्था में आता है, उसके बाद में वो कुछ यानी उत्पत्ति करता है अपने से, उसके बच्चे पैदा होते हैं, है ना। फिर वो एक ही स्थिति में कुछ देर रहता है, फिर वो थोड़े क्षीण होना शुरू हो जाता है, यानी उसका बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में बुढ़ापा आने के बाद में धीरे 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 उसकी अवस्था वृद्धावस्था आने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो चक्र चलता रहता है, ये काल, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ मृत्यु, जो मृत्यु के रूप में मैं ही आता हूँ। ठीक है, जो मृत्यु नहीं होगी तो सृष्टि कैसे चलेगी? लोग मरेंगे ही नहीं तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी? मरना भी तो ज़रूरी है ना, मरेंगे तभी तो नए आएंगे। तो इसलिए मरना भी बहुत ज़रूरी है, मरेंगे तो ही नए लोग पैदा होंगे और फिर इस तरह से सृष्टि चलती रहेगी। पुराने मरते जाएंगे, नए आते जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं जो मृत्यु जो हमारे सामने लास्ट अटेम्प्ट के रूप में आती है हमें लेने के लिए, वो भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। भगवान बता रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, यानी मृत्यु के रूप में मैं आके सब कुछ हर लेता हूँ। सब जैसे इंसान की मृत्यु हुई सब कुछ हरण हो गया, इंसान की दौलत, इंसान का ऐश्वर्य, इंसान का घर गाड़ी बंगला जो भी कुछ है सब कुछ भगवान ने हर लिया। रिश्ते नाते सब खत्म। जैसे मृत्यु आई भगवान ने सब कुछ हर लिया। कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पति नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, सब भूल जाएगा, चला जाएगा। जब तक इस संसार में है मेरा ये, मेरा 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 बेटा, मेरा ये, मेरा वो करता रहेगा, वो मोह माया में फंसा रहेगा। मृत्यु होते से ही सब खत्म, सारे सर्वश्च चाहरम, यानी मृत्यु जो है सब कुछ हर लेने वाली है, सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाने वाली है, सब हर कर लेती है। तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु के रूप में मैं ही आकर के सर्व भक्षण मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो लेकिन हम लोग तो बड़ी खुशी मनाते हैं, जैसे हमारा जब बर्थडे आता है तो हम तो बड़े खुश होते हैं। तो एक विचार से आप सोचो तो इसमें खुशी होने वाली बात है ही क्या, बताओ। जैसे ही सूरज उग रहा है, हर दिन सूरज उगता जा रहा है, वैसे ही हमारी आयु हर दिन कम होती जा रही है। तो हमारे यदि जब हमारा बर्थडे आता है, इतना जैसे हम 25 साल के हो गए, तो इसका मतलब हो गया हमारी लाइफ में से 25 साल चले गए, ख़त्म हो गए। तो इसमें खुशी होने की बात कौन सी हुई बताओ। कोई 50 साल का हो गया, मतलब उसकी लाइफ के 50 साल गए, अब बचे इतने। तो देखा जाए तो खुशी होने वाली कोई बात है नहीं। ये सोच के खुश हो सकता है कि चलो ठीक है मैंने इतने दिन जी लिया, है ना। तो जैसे जैसे हम अपने दिन काट रहे हैं, जो सूर्य है ना, सूर्य देवता हमारी लाइफ में एक स्ट्रॉ डाल करके वैसे वैसे हमारी लाइफ को पिए जा रहा है। जैसे हम उगता सूरज हर दिन आता है, सूरज उगता है तो हमारी लाइफ में से एक दिन कम हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर एक और दिन कम हो गया, नेक्स्ट डे फिर एक और दिन कम हो गया। तो जैसे कि सूर्य देवता ने स्ट्रॉ लगाया है हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ को चूसे जा रहा है। वो हर दिन हमारा कम हो रहा है, हर क्षण हर मिनट। तो हमारा इस तरह से काल के हम लोग बस में हैं, काल हमारे ऊपर मंडरा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को हर क्षण खत्म करे जा रहे हैं। हमारा जो समय है अवधि जीने की, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक भक्त है और एक अभक्त है। अभक्त मत को मैं उससे कह रही हूँ जो भजन नहीं कर रहा। भजन ये नहीं कर रहा मतलब जो कुछ नहीं कर रहा। मे बी वो बड़ा अच्छा आचरण उसका हो, हम बहुत बढ़िया पोलाइटली बातें करता हो, सब लोगों से बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हो, लेकिन उसका घर में भी अपने रिश्ते नातों के साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार हो, माता की रिस्पेक्ट करता है, पिता की रिस्पेक्ट करता है, अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की, सबसे बड़ा अच्छा वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड इंसान है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो भजन नहीं कर रहा। भजन का मतलब है हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करना है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमारा भजन हो गया। ठीक है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम भगवत गीता पढ़ने का भगवान ने हमको अवसर दिया है, धक्का मार के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ क्योंकि इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। इतने कितने सारे लोग हैं, हम देखते हैं ना 80 पता नहीं 84 कितने लोग हैं, उनमें से हम कितने से लोग हैं जो आ रहे हैं, 10-15 लोग ही मुश्किल से आ पाते हैं। तो ये 10-15 आउट ऑफ दिस 84-85 पीपल
भगवान ने आप लोगों को सिलेक्ट करा है, वो सिलेक्टेड हो आप। ये सच्ची बात है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं चाह रही हूँ कि आप आओ, इसलिए नहीं कह रही। मैं सचमुच में इसलिए कह रही हूँ कि भगवान की वाणी सुनने के लिए भगवान ही चयन करते हैं कि किसको सुनानी है, कौन अधिकारी है, कौन अनाधिकारी है। जो अनाधिकारी है वो नहीं आएगा, वो भगवत वाणी सुनने के लिए आएगा ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, उसके संस्कार ऐसे नहीं है तो उसको कोई आनंद ही नहीं आएगा, वो नहीं आने वाला। इसीलिए आप लोग भाग्यशाली हो, आप लोग सिलेक्टेड हो, भगवान द्वारा चयन किए गए हो कि हम सब मिलकर के भगवत वाणी, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और वो चीज कहते हैं कि जो भक्ति है ना, आत्मा का धर्म है। अरे हर्षिता कॉल कर रही। ठीक है, तो हम लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो आत्मा का धर्म क्या है? भक्ति। ठीक है, आत्मा तृप्त कब होती है? जब हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म क्या होता है? शरीर से जुड़े हुए जो चीजें हैं, संसार के सुख सुविधाएं, धन मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पुत्र परिवार, ये सब चीजें क्या है? शरीर से जुड़े हुए चीजें हैं, शरीर का धर्म। जैसे ही शरीर खत्म हुआ, ये सब चीजों से हमारा नाता रिश्ता सब टूटा, ऐश्वर्य भी खत्म हुआ। जड़, एक ऐश्वर्य भी दो तरह का, एक जड़ जो मकान दुकान पैसा, ये जड़ हो गया, ये भी खत्म हुआ। और दूसरा जो जड़ नहीं है, वो हमें जो रिश्ते नाते जो हमारे हैं, सगे संबंधी, ये सब भी छूट जाएगा। तो जैसे ही मृत्यु आई, मृत्यु ने दोनों चीजों को भक्षण कर लिया। तो शरीर का धर्म ये सारी चीजें हैं जो खत्म हो जाएगा शरीर के साथ। लेकिन जो आत्मा का धर्म है, भक्ति है, तो आत्मा भी खत्म नहीं होगी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदियंत्यापो न शोष्यति मारुत। आत्मा का कोई भी मार नहीं सकता, कोई हथियार से काट नहीं सकता, ना जल में भिगो सकता, ना अग्नि में जलाया जा सकता। तो आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा हमेशा रहने वाली इटर्नल है, सच्चिदानंद है, भगवान परमात्मा है। उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश, कण मात्र अंश, वो आत्मा हम हैं। तो जैसे आत्मा परमात्मा हमेशा इटर्नल रहते हैं, उस तरह से आत्मा भी हमारी हमेशा सनातन है, इटर्नल है, कभी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए भक्ति जो है आत्मा का धर्म है। ठीक है, तो जो व्यक्ति भजन में लग गया, भगवान की भक्ति में जुड़ गया, तो जैसे आत्मा का जो धर्म भक्ति है, तो आत्मा नहीं मरेगी, वैसे ही उसकी भक्ति भी कभी नहीं मरेगी। हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय के 40 श्लोक में, 2.40 में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि भक्ति का यदि हम कोई भी अंग करते हैं, थोड़ा बहुत भी भक्ति को हम पालन करते हैं, हरि नाम करते हैं, भजन करते हैं, माला, हरि नाम, कीर्तन, मंदिर जाना, तुलसी जी की परिक्रमा लगाना, दिया भगवान जी को दिखाना, भगवान कुछ नहीं होता हमसे तो कम से कम भगवान जी को आते जाते प्रणाम करना। हम बोले भाई भाई भयंकर बिजी है, हमसे तो कुछ ना होगा, बिल्कुल टाइम नहीं है भगवान तेरे लिए, कतई टाइम नहीं है, क्या करें, नौकरी ऐसी है हमारी, नहीं करना। अरे भैया कोई बात नहीं, आते जाता प्रणाम कर ले, इतना तो कर सकता है। भगवान कहते हैं इतना भी करेगा तो मैं मान लूंगा तेरे को कि तू करना चाहता है, टाइम नहीं है, तो आते जाते भगवान को प्रणाम कर ले, इतना भी बहुत है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घरों में, ऐसा मेरा विचार है कि अपने घरों में ऐसे भगवान की फोटो वगैरह लगा के रख लेनी चाहिए। तो कम से कम आते जाते दर्शन ही कर लें, जहाँ जहाँ दर्शन करने प्रणाम करते चलो। इस रूम में जाए तो यहाँ भगवान दिखे, यहाँ प्रणाम कर लिया, उस रूम में जाए वहाँ भगवान दिखे, वहाँ प्रणाम कर लिया, बाहर दिखे तुलसी जी दिखे तो वहाँ प्रणाम कर लिया। तो हर जगह भगवान को प्रणाम करते चले, तो कम से कम कुछ तो हमारी भक्ति बन जाएगी। तो इस तरह से भक्ति कैसे बनाए, वो हमें प्रयास करना चाहिए। तो क्योंकि भक्ति हमने जो भी कुछ कर लिया उसका नाश नहीं होता, वो इटर्नल है, वो हमेशा बनी रहेगी। और मृत्यु तो सब कुछ हरण कर ही लेगी। ठीक है, द लाइफ इज प्रिपरेशन एंड मृत्यु इज एग्जामिनेशन। इस चीज को याद रखना चाहिए। हमको जीवन मिला है अपने भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। हम लोग जो सोचते हैं ना कि मिल गया है तो कमाओ, खूब सारा कमाओ, खूब सारा बंगला गाड़ी मोटर सब कर लो, खूब आनंद करो, ये करो वो करो, उल्टे सीधे सारे काम करो और आनंद करके फिर मर जाओ।
इसलिए नहीं मिला है। ये सब करना है तो भगवान को ऑफर करते हुए करो, भगवान को सेंटर में रखो। कुछ भी कर रहे हो तो भगवान को तो सेंटर में रखो ही रखो। कुछ खा रहे हो तो पहले तो भगवान ने खाया, तो पहले भोग लगाया भगवान को। कहीं घूमने जा रहे हो तो भगवान को स्मरण करो, भगवान से परमिशन लो कि वहां जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, अभी आती हूँ, या कुछ भी, मतलब भगवान से परमिशन लेके जाओ और आओ। मतलब भगवान को भूलो नहीं, किसी भी क्षण किसी भी पल भगवान को भूलो नहीं। और प्रिपरेशन के लिए हम क्या करना है, नाम जप करना है। नाम जितना जपोगे भगवान उतने ही स्मरण में आएंगे आपकी। भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे आसान तरीका नाम जप है। जितना ज़्यादा नाम जपोगे, क्योंकि स्टार्टिंग आपको ऐसी करनी पड़ेगी, आपका मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, अरे भैया धक्का मार अपने आप को, जबरदस्ती से नाम जप। जबरदस्ती करनी पड़ेगी, दवाई कड़वी होती है। हम सारे रोगी हैं, हम सभी रोगी भरे हुए हैं। इसलिए कोई रोग हो रखा है हमको, भव रोग, माया ने हमको जकड़ा हुआ है। सब माया हमको बड़ी अच्छी लगती है, अच्छे अच्छे दर्शन देखने का मन करता है, सुंदर सुंदर फोटोएं, सुंदर सुंदर सब कुछ, और कानों को हमें पिक्चर के सॉन्ग्स, ये सब माया ने जकड़ रखा है। तो हम सारे भव रोग से पीड़ित हैं। तो हम लोगों को कड़वी दवाई जबरदस्ती लेनी पड़ेगी, धक्का मार के। मन नहीं करेगा किसी का भी, किसी का गीता सुनने आने का मन नहीं करेगा, नहीं कौन सुने, छोड़ो ना, आना पड़ेगा, धक्का मारो अपने आप को अगर ठीक होना है तो। और नाम जपना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, जबरदस्ती जपो, ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं, धक्का मार के। इसीलिए हमको नियम बता दिया गया है 16 राउंड्स, ताकि बोला गया है तो करना पड़ेगा, जैसे तैसे करो, लुढ़कते पड़कते चलते फिरते जैसे तैसे कंप्लीट करो अपने नंबर ऑफ राउंड्स। इसीलिए बताया है गुरुजन ने कि 16 राउंड करनी ज़रूरी है। तो आप उसको टच करने की कोशिश तो करोगे तो कम से कम कुछ तो आगे बढ़ोगे ना, ऐसे नहीं कि कुछ ही नहीं करना हमने। ठीक है, तो लाइफ हमारी प्रिपरेशन है। जो लोग नाम जप रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हरि नाम जप करें, चाहे 2 करें 4 करें, लेकिन आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ, क्योंकि मृत्यु भी आगे आगे बढ़ रही है ना हमारे साथ साथ में, हमको पीछे क्यों जाना है, फिर मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग हरि नाम कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो वो लोग मृत्यु के टाइम पे उसकी भी मृत्यु आएगी, भक्त की भी, और अभक्त की भी मृत्यु आएगी। लेकिन जो भक्त की मृत्यु होगी उसको मृत्यु के बाद कौन मिलेगा, कृष्ण मिलेंगे। और जो अभक्त की मृत्यु होगी उसको कौन मिलेगा, मृत्यु ही मिलेगी, नर यमराज मिलेंगे, नरकों का भोग मिलेगा, क्योंकि उसने भगवान का नाम नहीं जपा। वो कहेगा मैंने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए। बोला अच्छे अच्छे काम करने के लिए ठीक है तूने करे, लेकिन साथ में और तेरे को एक और सबसे मोटा काम करने के लिए कहा गया, वो किया तूने। तेरे को किसने कहा था अपने अपने माँ बाप की सेवा कर, किसने कहा था। यानी अपने माँ बाप की सेवा करना अच्छा है, लेकिन वो भगवान के जन जान के करना है, नहीं तो कर्मों में फंस जाते हैं हम लोग। कोई भी काम हम अपने लिए करते हैं तो वो कर्म बंधन होता है। कोई भी काम, किसी को भी आप देखो, उसे भगवान से जोड़ के देखो। ये रिश्ते नाते सारे, मेरी सास, मेरी माता, मेरे पिता, सब भगवान के दिए हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी माँ है या मेरी बेटी है इसलिए मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, तो कर्म बनेगा। उनको भगवान से जोड़ो, ये बच्चे भगवान ने दिए हैं मुझे, तो भगवान के जन है, इसीलिए मैं भगवान के द्वारा दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेवा कर रही हूँ। अपने लिए नहीं कि मेरी बेटी है, मेरा 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 मत करना। जहां मेरा मेरा हुआ वहां कर्म बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आई गेस मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, यानी हर एक कर्म को भगवान के लिए ही करो। घर की सफाई भगवान के लिए, खाना बनाना भगवान के लिए, बच्चों की सेवा भगवान ने दिए हैं इसलिए, माता पिता की सेवा भगवान ने मेरे को इनको माता पिता के स्वरूप में दिया है इसलिए इनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो हर एक चीज को भगवान से जोड़ दो। कुछ भी चीज भगवान से कनेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा कर्म बन जाएगा। अपने लिए करोगे तो डंडे खाओगे, कर्म बंधेगा। इसलिए कर्म से मुक्त होना है तो अकर्म करो। भगवान कहते हैं ना, 3 होते हैं ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म शास्त्र शास्त्र विरुद्ध कर्म, विरोधी कर्म, गलत काम। कर्म जो अपने लिए, जो सब मैं मेरे लिए जो हो रहा है सब कुछ कर्म, या अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो हो रहा है वो भी ठीक है, शास्त्र को। और विकर्म, शास्त्र को मानते हुए कर्म करना, यज्ञ तप करना, ये ठीक है, ये मैं नहीं है, ये शास्त्र के अकॉर्डिंगली करना, ये कर्म है। और विकर्म जो शास्त्र विरुद्ध करना, और अकर्म दोनों से मुक्त होना, वो क्या होता है, जिसमें हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं।
सब कुछ भगवान के लिए, सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं लेकिन सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है, तो वो होता है कर्म। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को अपनी लाइफ जो मिली है हमको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, और जबरदस्ती से कड़वी दवाई यानी हरि नाम जप करना चाहिए। मैंने किसी एक वैष्णव के मुख से बात सुनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें क्या कहा था उसने, नाम जपना तो है ही है, लेकिन हमेशा एक चॉकलेट मुंह में रखो। हम लोगों को चॉकलेट होती है ना, कैडबरी, टॉफ़ी और अलग अलग तरह की जो मुंह में डाल के खा रखते हैं ना, मुखवास कुछ भी कह लो, तो उस तरह से कोई एक चॉकलेट आप अपना फेवरेट चॉकलेट मुंह में डाल के रखो, नाम रूपी चॉकलेट। कैसा, किसी किसी को राधा राम पसंद है, राधे 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 मुंह में चलता रहना चाहिए, चॉकलेट खाते रहो, चूसते रहो। मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं भूल जाती 2 मिनट के अंदर ही। तो ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। या हरे कृष्ण महामंत्र ले लो, उसको मुंह में रटने की कोशिश करो, याद दिला दो, अरे अरे मेरे को तो मुंह में डालना था, भूल गई। फिर थोड़ी देर में, अरे नहीं मुझे मुंह में डालना था। तो कंटिन्यूस नाम चलता रहे, इसका ध्यान रखना है। एक चॉकलेट को मुंह में डाल के रखो, नाम रूपी, या श्री राम जय जय राम, या जो भी जिसका जिसमें भी मन जाए, सीताराम सीताराम कुछ लो, हरे कृष्णा, मेरा तो हरे कृष्णा है तो हरे कृष्णा जप लो, या राधे राधे जप लो, या राम राम रख लो, शिव सीताराम या शिव शिव, जो भी जिसका जो मन करे। मतलब कोई एक चॉकलेट मुंह में हमेशा 24 घंटा रखना चाहिए, ताकि सतत कीर्तन चले, कंटिन्यूअस कीर्तन होता रहे। ठीक है, तो ये बताया भगवान ने, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु सब हर लेगी। फिर भगवान बता रहे हैं, जहां तक यहाँ जिस 7 ऐश्वर्य की बात है ये स्त्रीवाचक है। तो यहाँ जो भगवान ने बताया, ये जो ऐश्वर्य कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ठीक है, ये सारे स्त्रीवाचक, ये शब्द भी जो है स्त्रीवाचक हैं, इसीलिए इनको ऐसे बताया गया। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं ना इस तरह से, तो इसीलिए, और स्त्रियों में होते हैं ये गुण, पाए जाते हैं स्त्रियों में। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति में के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो यशस्वी, जिसके पास में गुणवान व्यक्ति तो हमेशा यशस्वी होता है ना, जिसके पास बोले वाह क्या क्षमा कर देता है, वाह क्या कीर्ति है इसकी, क्या श्री यानी क्या सौंदर्य, श्री का मतलब बताएं सौंदर्य, और ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य है इसके पास में, लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये सारे गुण होते हैं तो लोगों को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग यदि किसी में कोई गुण देखते हैं तो हम लोग उसमें देखें कि ये जो गुण है उस व्यक्ति के अंदर, ये भगवान का ही गुण है, भगवान की विभूति है। और यदि हम अपने अंदर भी कुछ देखते हैं कि मैं बड़ी अच्छी ड्राइंग करती हूँ, मैं बड़ा अच्छा गाती हूँ, मैं बड़ी अच्छी नाचती हूँ, या बड़ी सुंदर हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, तो मैं अपने आप में अभिमान ना करूँ, या आप या कोई भी अपने अंदर, या हम किसी के अंदर कोई गुण देखें तो हमें अपने ऊपर अभिमान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों भाई, मेरा थोड़ी ना है, भगवान ने दिया है, भगवान का गुण है। यदि मैं अच्छी ड्राइंग करती हूँ तो भगवान ने वो कला दी है मुझ में, मेरा क्या है। भगवान ले सकते हैं कभी भी कुछ भी, जीवन ही ले सकते हैं, तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ो। तो किसी चीज़ का कभी इंसान को अभिमान करना ही नहीं चाहिए। जब भगवान के विभूतियों के बारे में हम जानेंगे, भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो कहाँ से अभिमान रह जाएगा किसी को। सब समझ में आ जाएगा कि हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, तो कुछ अभिमान नहीं होगा। किसी में यदि कोई गुण देखो तो उसके गुण में भगवान के दर्शन करो कि ये जो गुण है इसके अंदर है, ये भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान के अंदर ये सारे गुण परिपूर्ण मात्रा में 100% है, और उनमें से छुटका सा अंश, बूंद मात्र यदि किसी जीव में होता है तो हम उसकी वाहवाही हो जाती है जगत में। ठीक है, तो इन गुणों को भगवान के ही वो समझना चाहिए, अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, कहीं देखो तो भी यही देखना चाहिए। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्वी है। संस्कृत पूर्ण भाषा मानी जाती है, सारी भाषाएं इसके उद्गम स्थान बोलते हैं, यहीं से प्रकट होती हैं। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण कर लेता है तो वह उत्तम स्मृति है उसकी। किसी को यदि कोई श्लोक अच्छे से लर्न हो जाते हैं, पढ़ाई अच्छे से स्मरण रह जाती, याद रह जाती है, तो उसमें कुछ घमंड करने की बात नहीं है। ये जो भगवान ने स्मरण शक्ति दी है वो भगवान की है, भगवान की विभूति है, भगवान ने ही दिया है वो ऐसा गुण। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग मेघा या धृति मेघा या बुद्धि। अब मेधा क्या है, मेघा यदि हमने कुछ पढ़ लिया, जैसे हमने गीता जी पढ़ ली, या कुछ भी हमने पढ़ा, उसको हमने थ्योरी जान ली, लेकिन अक्लमंदी तभी है, बुद्धि इंटेलिजेंस आपका तभी शो होगा जब समय पड़ने पर उसको आप इस्तेमाल कर ली।
जब आपको समय हुआ तब आपने उस चीज़ को इस्तेमाल करा, है ना? यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं। और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी हो सकता है, और उसको आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। यदि हम पढ़ रहे हैं कि हमें भगवत गीता ने बताया कि नेहा विक्रम नाशुस्ति, भक्ति का नाश नहीं होता, हमने सुन लिया, पढ़ लिया, हमको समझ में आ गई बात, बढ़िया बात है, नहीं होता नाश, हमको पता है, सब पता है। क्या तुमने एप्लीकेशन स्टार्ट करी? क्या तुमने उसको अप्लाई करना शुरू करा? क्या भजन में अगर बताया भगवान ने तो भक्ति करनी शुरू करी? तो ये होता है मेघा। क्या आप उसको शुरू करो? भगवान ने तो बता दिया, लेकिन मैं अब शुरू, भगवान ने बताया तो मैं नाम शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये है मेघा या बुद्धि, इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। यानी सुन के समझ के उसको करो, ठीक है। और दूसरा ऐश्वर्य अस्थिरता पर विजय पाना, धृति या दृढ़ता है। यानी अस्थिरता, जब सिचुएशन हमारी खराब है या अच्छी है, फेलियर के टाइम पे हम अपना धैर्य ना खोएं, संतोष बनाए रखें कि भाई ठीक है, हमारे कर्मवश, बुरे कर्मों के कारण ऐसी स्थिति मेरी आई है, चला जाएगा टाइम, धैर्य बनाए रखो। लेकिन बुरी स्थिति में ही धैर्य बनाना ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम बहुत सुख की स्थिति होती है, जब हमें बहुत कुछ मिल जाता है, सक्सेस वाला जो टाइम होता है, उस टाइम पे भी धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग सोचते हैं कि अब बुरा वक्त के टाइम संतोष बनाए रखो, नहीं, दोनों समय। जब आप बहुत सुख में हो तो भी धैर्य बनाए रखो और समझो कि मेरे पुण्यवश ये आया है, जा सकता है। आज मैं सुखी हूं, यू नेवर नो, मेरा पुण्य खत्म होते से मेरे पास में मेरा टाइम बदल जाए, तो उस समय भी सम रहो। ये नहीं कि सुख में फूलो नहीं, दुख में दुखी मत हो। सुख में ऐसे ओवरवेल्म मत हो जाओ कि भैया मेरे को तो पता नहीं क्या मिल गया, मैं तो ये हो गई वो हो गई। लोग बाग ऐसे हो जाते हैं ना, पागल जैसे पार्टी शुरू कर देते हैं, ये वो नाचना गाना। तो उस टाइम पे भी धैर्य बनाए रखो, और बुरे टाइम पे भी धैर्य धारण करो, और सुख के टाइम पे भी धैर्य धारण करो कि भगवान ने दिया है, तेरी बड़ी कृपा, लेकिन उसको संतोष के साथ में भैया चला जाएगा, आज है कल का पता नहीं, इस तरह से। तो इसको कहते हैं धृति, दृढ़ता। पूर्णतया योग होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में संभाव रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाती है। यानी सुख हो दुख हो सब चीज़ों में या खूब ऐश्वर्य हो तो भी अपने आप को समभाव, विचलित ना होए बिना, इस तरह से रहो। तो ये सारे जो गुण बताए गए हैं, ये बताए गए हैं कि नारियों में ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले बताएं, ये 7 स्त्री होती थी, उनके अंदर गुण बताए गए थे। तो यही गुण जो है देखे जाते हैं जीव में। तो बताए हैं कि आत्मा का धर्म भक्ति है, और शरीर का धर्म जो है जड़ जगत की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो है। तो 7 स्त्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की, जैसे कि बताइए महर्षि प्रजापति लोग, ये ब्रह्मा जी के ये है ना, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं। तो ये बताई गई है ना, कीर्ति स्मृति मेघा, ये सब ही किसी ऋषि मुनियों की एक कन्याएं हैं, ये उनसे उनकी शादी हुई है, ठीक है। तो जैसे कि 5 दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं, और कीर्ति स्मृति मेघा स्मृति क्षमा, ये सारे गुण हैं, ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। फिर भृगु मुनि की कन्या कौन सी है? श्री। फिर वाणी जो है ये ब्रह्मा जी की कन्या है, वाणी ब्रह्मा जी की कन्या है, ये जो गुण बताए गए हैं। तो इन सब की, ये सब आदर्श नारियां कहलाती हैं। इन ये सारे से गोपियों में ये सारे गुण पाए जाते हैं। द्रौपदी में जो आदर्श नारियां हुई हैं ना, ये सारी, इनके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो इसीलिए स्त्रीवाचक कहा गया है, स्त्रियों में ये गुण बताया इसलिए। तो जैसे कि रुक्मणी, द्रौपदी, गोपियाँ जो है, गोपियाँ बड़ी सुंदर भी थी और बहुत गुणवान भी थी, उनके अंदर ये सारे गुण भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए बताया, ये एक तो स्त्रीवाचक है ये शब्द भी, स्वयं भी, और ये सारे गुण इन आदर्श महिलाओं में भी पाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे स्त्रीवाचक बताया है, ठीक है। तो हमारे आज ये 2 श्लोक पूरे हुए, 33 एंड 34। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।